नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा प्रखंड के परासी गांव में है। आपको बताना चाहता हूं कि फेक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर लगातार कैंडिडेट अपना दावा ठोक रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं, लगातार तीसरी बार और चौथी बार नॉमिनेशन किए हमारे साथ बिंद्रेश्वरी साहब हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या मुहिम रहती है और कैसे जनता के बीच में आप जाते हैं और उनके वोटरों को चुरा लेते हैं और लगातार आप जीत जाते हैं। चुराने का मतलब है क्या कि कैसे आप काम करते हैं जो उनका मोह लेते हैं। और लगातार आप चौथी बार नॉमिनेशन किए हैं और दावा फिर से ठोक रहे हैं कि चौथी बार भी हम सफलता लाएंगे और जीत का विजय माला चैनल पे आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या आपका रणनीति रहती है जो अब लगातार तीसरी बार जीती और चौथे बार आप नॉमिनेशन किए? रणनीति यही, हम किसानों के बीच में काम करते हैं, किसान का विश्वास जीतते हैं। इसलिए किसान जो इस पैक्स का सदस्य है वो हमको वोट देता है जी, और इसलिए हम बार बार जीत रहे हैं। सर, कई लोगों के आप पे आरोप लगाया जाता है कि वो उनसे पूछा जाए सवाल कि कितने लोगों को आप फैक्स मेंबर बनाए इन 3 टर्म में? अभी तक तो हमारे यहाँ 863 सदस्य है जी, और हम उसमें से सब तो अधिकतर हम ही बनाए हैं। कुछ पहले से बना हुआ था हमसे पूर्व के अध्यक्षों के द्वारा जी। और सदस्य बनाने की जहाँ तक बात है तो हमने आज तक मेरे पास जो भी आया है तो उसको हम सदस्य बनाए। सदस्य बनने की प्रक्रिया है। सदस्य बनने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खाता नंबर, सिग्नेचर दिया जाता है। ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद OTP जाता है। OTP वो देगा तभी वो सदस्य बन सकेगा। तो इसमें अब है कि कोई कह देगा हमको बना दीजिए तो नहीं बन सकता है। बनने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में आएगा तभी न बनेगा। तो उसमें जो मेरे पास आया आज तक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जात हो, प्रजात हो, कोई भी हो, ये कोई नहीं कह सकता हमने गैर हमको नहीं बनाया। अब जो आया ही नहीं वो तो कुछ काज लगाएगा। दूसरा बात है कि ऑनलाइन व्यवस्था है। तो ऑनलाइन व्यवस्था में जब ऑनलाइन वो करता है तो ऑनलाइन करने के बाद उसमें 2 गवाह होता है जी। और जो आवेदन करता है वो तीनों का सिग्नेचर वेरीफाई होता है। तो उसको आकर के हमारे यहाँ कराना होगा सिग्नेचर वेरीफाई। अगर नहीं कराता है तो हमारे यहाँ ऑप्शन है 15 दिन के अंदर में उसको रिजेक्ट कर देना। तो हमने जो ना आया उसको हम रिजेक्ट किए और जो आया उसको हम एक्सेप्ट किए। ऐसा हम अनेकों उदाहरण है। तो इसलिए वो काज लगाने वाला लगाता है कौन? जिसको कि हमरे यहाँ आना नहीं है या हमरे विरोध में बोलना है, वो अपना बात करता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? अगर इस बार जीतते तो क्या कीजिएगा? किसानों के लिए धान की खरीदारी भी तुरंत होगा। चुनाव के बाद धान खरीदारी में जो तरीका है खरीदारी होगा। इसके बाद उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खाद बीज का व्यवस्था उसका किया जाए। उसके बाद उसमें कीटनाशक दवा आता है किसानों के हित में, वो सब किया जाए। इसके बाद और जो भी सरकार से व्यवस्था आएगा उसको हम लोग करेंगे। सर, किसानों को देखा जाता है किसान अन्नदाता होते हैं, मगर किसान अभी भी दर दर भटकते रहते हैं। तो उनके लिए मूल सुविधा आप क्या लाइएगा? मूल सुविधा जो सरकार तय करती है वो केंद्र का है। मूल सुविधा अधिप्राप्ति का जो MSP जो तय करता है वो केंद्र सरकार करता है और पूरे देश के लिए करता है। वो स्टेट के लिए नहीं होता है। तो स्टेट सरकार उसको करता नहीं। जो MSP दिया है सरकार, अभी 2300 रुपये कुंटल धान का रेट तय किया है तो वो रेट चलेगा। क्या पहचान है आपकी जो आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है कितने नंबर पर है? ब्लैक बोर्ड छाप है, 2 नंबर पर है हम। ब्लैक बोर्ड जी। क्या नाम हुआ सर? अब क्या चाहे कि जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मेरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद शाह हुआ जी। और जनता से हम यही अपील चाहें कि मतदाता से करना चाहते हैं कि भैया हमने जैसे हर बार आपका विश्वास जीते हैं, इस बार भी मुझे विश्वास दीजिए और मुझे आशा है कि हम विश्वास जीतेंगे और मतदाता जो अभी पैक्स का सदस्य हैं हमको वोट देंगे। विपक्ष को आप किस नज़र से देखते हैं सर? विपक्ष तो देखिए, विपक्ष को हम कभी हल्का नहीं मानते हैं। विपक्ष है, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। वो तो अब ये दावा ठोक रहे हैं हम जीतवो तो जीतवो। वो हर जगह यही कहता है, हम तो नहीं कहते। हम कहते हैं मतदाता अगर वोट देगा तभी हम जीतेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं आप, तो क्या उनके साथ क्या जनता के साथ हम जहाँ जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, मेरे साथ 10 गो 5 गो हर समय 20 गो आदमी रहता है और लोग को सबसे मिलवाता है, बात करता है। ऐसे हम तो परिचय हैं ही सबसे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अगुवाई करके और हमारे साथ चल के आता है तो वो तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार आप तीसरी बार जीत रहे हैं। जीतने के बाद किसानों के लिए एक्स्ट्रा जो आप क्या सोचे हैं उनके लिए?
देखिए हमारे यहाँ एक्स्ट्रा, हम तो लंबा चौड़ा बोलने वाले आदमी हैं ना, हमारे यहाँ जो सरकार से व्यवस्था है उसी में कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, चापाकल या कोई विकास का काम या हरा पोखर तो है नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसान के हित की जो बात आएगा वही हम करेंगे। और ऐसे तो यहाँ हमारा विरोधी आके सब कुछ रात को बांटता है और दिन को भुला जाता है। चुनाव में आता है, फिर इसके बाद चुनाव के बाद कहीं भेंट होता नहीं है, तो वो सब उनका कहना है, ये सब हम नहीं कहेंगे। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ में गांव का युवा भी है और गांव का पड़ोसी है, क्योंकि अगर पड़ोसी सही होगा तो समझिए सर समाज भी सही तरीके से चलेंगे। कैसे आदमी बिंदेश्वरी साहब? बहुत अच्छे आदमी हैं और किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, हर एक चीज़ के लिए वो सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, किसानों के हित के लिए काम करते हैं, जी। तो इस बार 2 कैंडिडेट है चाय पंचायत में, जी आपका मत किधर जाएगा? जी, मेरा मत तो बिंदेश्वरी प्रसाद साह के समर्थन में है जी, और वो भारी मतों से जीतेंगे। जी। और आप एक युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? बस युवाओं से यही अपील करना चाहते हैं कि वो बिंदेश्वरी प्रसाद साहब को वोट दें और उनको जिताएं, बस यही युवा से कहना चाहते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम बलराम सा है। क्या ऐसे हैं? ठीक है, कैंडिडेट मेरे बहुत अच्छे हैं। अरे कैंडिडेट तो अच्छे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार विजय पाएंगे, विजय पाएंगे फिर से? फिर से। क्या रणनीति रहती है बिंदेश्वरी साहब जो वोटरों को लाभुक कर लेते हैं? ये चाहे किसान हो चाहे गैर किसान हो, सबको ये एक समान मानता है जी, और किसी को से ये भेदभाव नहीं करता है। और दूसरा बात है कि जब कहीं किसी गरीब को भी ज़रूरत पड़ता है, बुलाता है, दौड़ के जाते हैं। समाज में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, इसके चलते इनका पंचायत में नहीं दूसरे पंचायत में भी बहुत बड़ा वर्चस्व। मेरा नाम मुकुंदेव शाह। तो इस बार क्या कीजिएगा? साहु जी का वोट किधर जाएंगे? शाह जी का वोट तो मतदाता तय करेंगे किधर जाएंगे, लेकिन 2 प्रत्याशी जो अध्यक्ष में है, बेहतर बिंदेश्वरी शाह है। बेहतर बिंदेश्वरी साहब। हाँ, जुझारू है, हाँ, काम ठीक से करता है। अच्छा, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि नाम नहीं जोड़ते हैं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नाम तो बहुत जुट रहा है, इस साल भी बहुत ज़्यादा जुटा है। और ये तो जेन्युइन आम वोटर की तरह तो नहीं जुटता है, लेकिन जुट रहा है हर साल।